सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द एल्गो कैफे। सो आज का जो डिस्कशन है हमारा वो रिलेटेड टू द एल्गो स्ट्रैटेजीज एंड हमारा क्या ऑब्जर्वेशन है लास्ट 4 to 6 मंथ में कि क्या मॉडिफिकेशंस हमको करने चाहिए या एक रिटेलर को किस तरीके से प्लान करना चाहिए। बिकॉज एक जो डिस्क्रिशनरी ट्रेडर है वो ऑलरेडी लॉस फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल अनसर्टेनिटी जो मार्केट में देखने को मिल रही है ड्यूरिंग द डे, स्पेशली ऑन इंडेक्स। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रिसेंटली वी ऑब्जर्व इन लास्ट स्पैन ऑफ 4 to 6 मंथ कि एक तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी का वेटेज जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। ऑलरेडी वीकली एक्सपायरी जो है नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी ग्रेजुअली अब उसका एज जो है वो खत्म होता जा रहा है बिकॉज ऑफ वीकली एक्सपायरी जो मेजर इंस्ट्रूमेंट पे थे विच इज बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। ये सारी चीजों में वीकली एक्सपायरी जो है वो हटा दिया जा रहा है। ठीक है, सो हमने ऑलरेडी अपनी स्ट्रैटेजी पे 10 to 20% ही वेटेज जो है अब नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी को दिया है विच इज बेसिकली थीटा डीके वाला इंस्ट्रूमेंट जो है। ठीक है, एंड डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी पे हमने शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, और रही बात परफॉर्मेंस वाइज, तो परफॉर्मेंस वाइज बिकॉज हमको ये लग रहा है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां पर स्मूथ मोमेंटम हो जो ओवरनाइट भी हम कैरी कर सके, तो इसके लिए हमको सिर्फ दो ही इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहे हैं विच इज एमसीएक्स गोल्ड एंड एमसीएक्स का सिल्वर। बिकॉज इसका जो मोमेंट है या इसमें अनसर्टेनिटी इंडियन मार्केट्स की इंडेक्स की तरह नहीं है। ठीक है, हमारी जो सिल्वर की स्ट्रैटेजी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करी है। अप्रोक्सीमेट जितना स्ट्रगल हमको निफ्टी बैंक निफ्टी पे रिटर्न निकालने पे के लिए जितना स्ट्रगल लगता था, वो उससे कहीं ज्यादा स्मूथ वे में जो जनरेट हो रहा है आरओआई, जो हम अपकमिंग स्लाइड्स पे डिस्कस करेंगे, वो सिल्वर माइक्रो एंड गोल्ड मिनी पे इजीली जनरेट हो जा रहा है विदाउट हेडेक। सबसे पहली चीज, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी में वेटेज रिड्यूस करना होगा। ठीक है, दूसरी, आज की डेट में जो डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज हो रही है उस पे आपको प्रॉफिट लॉकिंग मैकेनिज्म रखना होगा बिकॉज मार्केट में मॉर्निंग से क्लोजिंग आवर्स तक का जो सेशन है, इस पे लास्ट 1.5 आवर्स के अंदर अंदर डायरेक्शनल ऐसा रिवर्स करता है कि आपका मॉर्निंग से अभी तक का पूरा प्रॉफिट लेके चला जाए। तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट लॉकिंग मैकेनिज्म रखना होगा अगर आपको इंट्राडे प्रॉफिट भी, अगर आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हैं एज वेल एज अगर आप सिस्टमैटिक ट्रेडर हैं, आप उसमें प्रॉफिट लॉकिंग मैकेनिज्म डालिए, तब जाके आप ऐसे मार्केट में सर्वाइव कर पाओ। ओवरनाइट स्ट्रैटेजीज जो है वो हम इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो भी पोजिशनल स्ट्रैटेजी थी उसको हमने स्टॉप करके सिर्फ इंट्राडे प्रॉफिट लॉकिंग मैकेनिज्म रखा हुआ है और इंट्राडे ही हमारी स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूट हो रही है। ओवरनाइट के लिए हमने जो पोजिशनल सेटअप है वो हमने गोल्ड और सिल्वर पे प्लान किया। द रीजन बिहाइंड कि यहाँ रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चेंजेस नहीं हो रहे और यहाँ पर हम जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो टाइम वैल्यू एंड थीटा डीके वाला सीन ही नहीं। ठीक है, और बहुत स्मूथ वे में, जितना ज्यादा स्ट्रगल निफ्टी बैंक निफ्टी में करना पड़ता था बिकॉज सारा एग्जीक्यूशन जो है, सारे लोगों के एल्गोज जो है वो उसी इंस्ट्रूमेंट पे डिप्लॉयड थे, तो उससे कहीं कम एफर्ट लग रहा है और उससे ज्यादा आरओआई निकालने के लिए हमको दो इंस्ट्रूमेंट देखे हैं विच इज सिल्वर एंड गोल्ड। और हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो सारी स्ट्रैटेजीज के परफॉर्मेंस बहुत स्मूथ है और रिस्क फैक्टर भी अगर देखा जाए तो निफ्टी बैंक निफ्टी से कम है। सो ये एक आइडिया है कि जब आपको इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल मूवमेंट या सेंसिटिविटी अगर मार्केट में इंक्रीज हो गई है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, तो जब उतना ही लॉस बियर करके आपको दूसरा इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है जो उससे ज्यादा अच्छा आरओआई दे रहा है। अगर एक एग्जांपल की बात किया जाए तो 2 to 3 thousand इन अ डे जो हम स्टॉप लॉस लेते थे, वो आज के डेट में जो हमारी सिल्वर की स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी पे अप्रोक्सीमेट 700 to 1500 रुपीज का स्टॉप लॉस आ रहा है मैक्स टू मैक्स। क्यों हमको ऐसी चीजों पे रुके रहना जिस चीज पे अभी बहुत ज्यादा रेगुलेटरी चेंजेस आ रहे हैं। सो इसलिए हमने लास्ट 3 to 4 मंथ से रेगुलरली हमारी स्ट्रैटेजीज रन कर रहे थे जहां पर सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल है। अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे इन चीजों के बारे में। मेरा कहना यही है कि अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट प्रॉब्लम या अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट में प्रॉफिट प्रॉपर जनरेट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ अनसर्टेन मूव या रेगुलेटरी चेंजेस आ रहे हैं, तो शिफ्ट इट ऑन अदर इंडेक्स जो और ज्यादा स्मूथ है। ठीक है, अदर स्क्रिप्ट जो और ज्यादा स्मूथ है। क्यों एक ही चीजों में बैठे रहना। और ऊपर से अभी हम ऑप्शंस के कंपैरिजन जो पोजीशन ओवरनाइट पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं, ये सारा फ्यूचर्स पे एग्जीक्यूट हो रहा है। टाइम वैल्यू का लफड़ा नहीं, एक्सपायरी का इश्यूज नहीं है बिकॉज फ्यूचर्स पे 3 मंथ्स की एक्सपायरी होती है। आपको ये चीज समझना होगा कि रेगुलेटर अगर बहुत सारी चीजें चेंज करें, मार्केट का बिहेवियर चेंज हो गया, यू हैव टू शिफ्ट ऑन अदर इंस्ट्रूमेंट विच इज मोर सेफर एंड मोर इजी टू जनरेट अ स्टेडी रिटर्न। सो दिस इज इट, लेट्स कम टू द स्ट्रैटेजी पार्ट जहां पर हम अपने सिल्वर की स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस एंड कितना स्मूथ है वो सारी चीजें रिपोर्ट किस तरीके से एक्सेस करते हैं, ब्रोकर पैनल एज वेल एज हमारे प्लेटफॉर्म, दोनों को कंपेयर भी कर लेंगे कि डिफरेंस क्या आ रहा है और क्या स्लीपेजेस हैं एंड क्या नेट ऑन नेट आरओआई जनरेट हो रहा है। सो लेट्स सी।
सो ये हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ पर सिल्वर माइक्रो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स पे जैसे ही अगर आप जाएंगे तो स्टैटिस्टिक्स पे ऐसे ऐसे ऑर्डर्स देखेंगे जो ऑर्डर्स लाइव एग्जीक्यूट हुए हैं। ये जो रिपोर्ट जनरेट होती है ये लाइव एग्जीक्यूटेड ऑर्डर की रिपोर्ट जनरेट होती है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट सो यहाँ पर अगर हम देखें इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने में 50,000 का कैपिटल डिप्लॉयड, ठीक है। कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 50,000। विन रेट ऑफ द स्ट्रैटेजी जो है ये 57% है, ठीक है। बीइंग अ डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी 45 टू 60%। अगर इस बीच में अगर विनिंग एक्यूरेसी है देन इट इज फाइन, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफी ज्यादा अच्छा वर्क करता है और आपको नेट ऑन नेट प्रॉफिटेबल बनाएगा ये, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि एवरेज मंथली आरओआई समवेयर अराउंड 12.25%, ठीक है। बिकॉज इस यूजर के अकाउंट पे ये स्ट्रैटेजी जो है वो 15th ऑफ अक्टूबर से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुई थी, इसलिए इस पूरे मंथ पे 23 ट्रेड, मतलब बाई सेल दोनों मिलाकर ये 23 ट्रेड्स है, ठीक है। मतलब एक दिन में एक ट्रेड ऑन एन एवरेज यहाँ पर बनता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 5 to 6 डेज एक ही डायरेक्शन पे स्ट्रैटेजी चलती रहती है और डायरेक्ट 5 डेज के बाद स्क्वायर ऑफ होता है या प्रॉफिट बुक होता है, ठीक है। सो ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो 22 to 20 ट्रेड्स जो है वो इस स्ट्रैटेजी पे इन अ मंथ एग्जीक्यूट होते हैं, टू बिकॉज ऑफ ट्रांजेक्शन जो कॉस्ट है ये ज्यादा ना हो और रिजल्ट्स इनहेंस करने में फिर हमको प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने अपनी स्ट्रैटेजी को जो है वो मिनिमम ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट किया हुआ है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो अभी तक का जो रिटर्न है इन लास्ट 2.5 मंथ्स ये स्ट्रैटेजी ने 28.58% का रिटर्न दिया हुआ है। लेट्स कम टू द ड्रॉडाउन पार्ट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ड्रॉडाउन कभी भी इस स्ट्रैटेजी पे 10.3% विच इज 5500 से ऊपर का आपको लॉसेस पे देखने को नहीं मिला है। अब मंथ वाइज अगर समरी की बात करें तो ओवरऑल अक्टूबर मंथ, बिकॉज अक्टूबर मंथ में ये 15 से एग्जीक्यूट हुआ था इसलिए 2.41 है। एंड नवंबर मंथ की अगर बात करें तो 11.95 एंड दिसंबर मंथ की अगर बात करें तो 14.2% का जो है ये आपका परफॉर्मेंस है, ठीक है, मंथ वाइज। अगर ओवरऑल प्रॉफिट कितना जनरेट किया है 14,200, ठीक है। अब इसी पर्टिकुलर यूजर का हम यहाँ पर ग्लोबल पीएनएल चेक कर रहे हैं कि इस पीएनएल पे क्या सिल्वर की स्ट्रेटजीज 27, बिकॉज ऑफ सिल्वर माइक्रो इज वन लॉट, ठीक है। तो 27 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं और ये वाले 25 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं और अभी स्टिल जो पोजीशन ओपन है वो ओपन है जहां पर 978 रुपीज का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि अभी कैलकुलेटेड नहीं है। ओवरऑल इस ब्रोकर पैनल पे जो ग्रॉस पीएनएल देखने को मिल रहा है दैट इज 13,749 इन द स्पैन ऑफ लास्ट 2.5 मंथ जस्ट। अब ब्रोकरेज एंड टैक्सेस जो है वो हम अगर एलिमिनेट करते हैं विच इज 3,500, ये एलिमिनेट करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वो बच रहा है 10%, वो प्रॉफिट जो बच रहा है वो है 10,200, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखा कि 14,000 और एक्चुअल में यहाँ कितना दिख रहा है इसको हम स्लीपेज बोलेंगे विच इज समवेयर अराउंड 500 रुपीज का स्लीपेजेस, ठीक है। ओवरऑल इस 2.5 महीनों में, ठीक है, 14,200 का जो उधर प्रॉफिट देखने को मिल रहा था हमारे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, वो चीज हमको यहाँ ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे 13,700 दिख रहा है, मतलब 500 रुपीज का जो है ये एक स्लीपेजेस, ठीक है। एंड ब्रोकरेज अगर देखा जाए इस 2.5 महीने के अंदर अंदर टैक्सेस एंड ब्रोकरेज सब मिला के 3,500 रुपीज की ये ब्रोकरेज चार्ज हुई है। तो नेट ऑन नेट जो यूजर का पीएनएल है दैट इज 10,233 विच इज इस कैपिटल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ठीक है। और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है टोटल आरओआई जो देखने को मिल रहा है वो 28। तो ये डिफरेंस रहेगा ईच एंड एवरी सिस्टम में, बिकॉज हमारे सिस्टम पे ब्रोकरेज एंड टैक्सेस कैलकुलेटिव नहीं है, इसलिए हमने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो ब्रोकर प्लेटफॉर्म है विच इज फायर्स, इसके थ्रू हमने ग्रॉस और नेट में डिफरेंस निकाला है। और चाहे तो ये हम एक्सपोर्ट करके आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप सिंपली हमारे प्लेटफॉर्म की जो रिपोर्ट है वो भी चेक कर सकते हैं और इसको भी चेक कर सकते हैं। अब रही बात एक और रिपोर्ट हमको चेक करना है कि इस पर्टिकुलर यूजर का किस दिन से ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। जैसे मैंने बोला कि लास्ट 15th ऑफ अक्टूबर से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, 15, 16, 17, 18, 21। तो हमको ओवरऑल अभी तक की अगर हम बात करें तो 2.5 महीने अप्रॉक्स इस पर्टिकुलर यूजर को इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हुए हैं। तो जैसे जैसे लोगों को कॉन्फिडेंस आता जा रहा है वैसे वैसे हम स्ट्रैटेजीज को भी और ज्यादा, जैसे जैसे यूजर को कॉन्फिडेंस आता जा रहा है वैसे वैसे यूजर अपनी लॉट साइज ग्रेजुअली इंक्रीज करता जा रहा है। बिकॉज सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट होना जरूरी है कि मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट इस लास्ट 45 to 60 डेज के ट्रेड पे क्या देखने को मिला है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे यूजर्स हैं जहां पर ये स्ट्रैटेजीज चल रही है जो मल्टीपल, लाइक ये यूजर जो है ये टू लॉट्स पे ट्रेड कर रहे हैं। और अगर हम बात करें रिपोर्ट्स की तो इनका जो रिपोर्ट है ये टू लॉट्स के अकॉर्डिंग 26,000 का प्रॉफिट है और आर ओ आई समवेयर अराउंड टू 26%। और अगर मंथली आर ओ आई की बात करें तो 9.8% एंड मैक्स ड्रॉडाउन की अगर बात करें तो 8.72%।
तो मेक श्योर कि आप हमारे प्लेटफॉर्म विजिट करें और इस स्ट्रैटेजी को एक्सप्लोर करें, और आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स इस स्ट्रैटेजी की रहेगी। और ब्रोकर पैनल से भी हमने कंपेयर कर लिया है कि किस तरीके से ब्रोकर पैनल पे प्रॉफिट एंड लॉस हुए हैं। सो वी आर दिस मच ट्रांसपेरेंट अबाउट द स्ट्रैटेजी पार्ट एंड एग्जीक्यूशन पार्ट। ठीक है। सो मेक श्योर कि आप अपनी स्ट्रैटेजी में डायरेक्शनल पे वेटेज ज्यादा डालें, और ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट स्मूथली मूव कर रहा हो। अनसर्टेनिटी हमको यहाँ पर गोल्ड सिल्वर पे देखने को नहीं मिल रही है, जब तक हम अपनी क्वांटिटी, अपने कैपेसिटी के अंदर काम कर रहे हैं, या अब तक हमको गोल्ड सिल्वर पे उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी देखने को नहीं मिली है। और मोमेंटम बहुत अच्छा है, बिकॉज ये ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, तो अच्छा पाखा राइड हो रहा है इस चीजों में। इन्हीं चीजों को आपसे डिस्कस करना था कि हम ग्रेजुअली अपनी स्ट्रैटेजी में भी कुछ मॉडिफिकेशंस ला रहे हैं, जो कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजीज या सेंसेक्स की स्ट्रैटेजी पे, बट मोर और लेस सिल्वर एंड गोल्ड एमसीएक्स के अकॉर्डिंग कोई रेगुलेटरी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पर वर्क करना ज़्यादा इजी हो रहा है। ऑल्दो वी आर नॉट ऑल्दो हम अभी ऑल्दो हम अभी फॉरेक्स से रिलेटेड डिसीजंस लेने में अभी कैपेबल नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्लायंस रीजन, अभी कोई भी चीज़ें क्लैरिटी नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि आप क्या फॉरेक्स वगैरह पे अपनी एल्गोस डिप्लॉय करते हैं, तो हम अभी बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे हैं, बट कॉम्प्लायंस के सारे रूल्स वगैरह हम क्रॉस चेक कर रहे हैं थ्रू डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू, क्या हमारा इंटीग्रेशन हो सकता है, या वो ब्रोकर किस तरीके से वर्क करता है, सारा मैकेनिज्म। बट एज ऑफ नाउ वी आर वर्किंग विथ इंडेक्स, इंडियन मार्केट में इंडेक्स जो है वो, और एज वेल एज एमसीएक्स के एक्सचेंज से ही वर्क कर रहे हैं। बाकी फॉरेक्स क्रिप्टो ये सारी चीज़ों पे हम अभी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। सो बस इन्हीं सारी चीज़ों को आप लोगों से डिस्कस करना था। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।